हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को सॉल्यूशन, उसका न्यूमेरिकल पार्ट आज इस वीडियो में सभी न्यूमेरिकल पार्ट होंगे। जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन बचे हैं वो सभी इसी में लगवाए जाएंगे। देखेंगे आज पहला हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल का मोल प्रभाज्य। क्या टॉपिक रहेगा? मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य या हम इंग्लिश उसमें एनसीईआरटी में लिखा होता है मोल अंश। ये हमारा टॉपिक है आज, मोल अंश। मोल अंश ज्ञात करने के लिए मुझे सूत्र जो है दो होते हैं। देखो विलयन में दो ही पार्ट होते हैं, एक विलय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक। दो ही तो पार्ट होते हैं, विलय और विलायक। तो विलय का मोल प्रभाज्य अगर निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे, विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलय के मोल, किसके मोल? विलय के मोल बटे विलय के मोल और प्लस विलायक के मोल। बात समझ गए? फिर नंबर 2, विलायक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए विलायक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलय के मोल, यानी मोल अंश ज्ञात करने के लिए दो सूत्र। अगर विलय का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो विलय के मोल और प्लस विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर विलायक का मोल अंश ज्ञात करेंगे, अगर हम विलायक का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलय के मोल। तो अब हम इसे जो है रफ करते हैं। जी बच्चों, अभी क्वेश्चन है 72 ग्राम जल कितना है? 72 ग्राम। और 92 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के विलयन में जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल अंश ज्ञात करना है। यानी जल का भी मोल अंश ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल का भी मोल अंश ज्ञात करना है। तो पहले हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जल, जो दिया गया उसको लिखेंगे। जल का भार बराबर कितना है? 72 ग्राम। जल का भार 72। जल का अणुभार क्या होगा? जल का अणुभार यानी H2O का कितना होता है? 18। फिर एथिल अल्कोहल का भार कितना है? एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया गया है? 92 ग्राम। कितना है? 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होगा? एथिल अल्कोहल को बच्चों अगर हम C2H5OH लिख दें, ये भी तो अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का अणुभार ये हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार हो जाता है 46। आप जोड़ लेना, 46 ही आएगा। फिर जल के मोल पहले निकाले। जल के मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। मोल सूत्र होता है भार बटे अणुभार। ये हो जाएगा भार कितना है इसका? जल का 72 बटे 18। 18 एक कम 18 चौक 72, अर्थात 4 मोल आएंगे। और एथिल अल्कोहल के मोल यानी C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल डायरेक्ट सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है एथिल अल्कोहल का? 92 और बटे अणुभार कितना है? 46। 46 एक कम 46, 46 दूना 92, यानी C2H5 के मोल कितने निकले? 2। अब हम मोल अंश निकालेंगे इसका, यानी H2O का मोल अंश। सूत्र क्या हो जाएगा? H2O का मोल अंश बराबर सूत्र होगा H2O के मोल बटे H2O के
मोल प्लस C2H5OH के मोल, ये बराबर क्या हो जाएगा, मोल अंश H2O के, H2O के मोल कितने, जल के मोल कितने निकले हैं, ये जल यानी H2O के मोल निकले हैं 4 बटे H2O के मोल कितने हैं 4 प्लस C2H5OH के मोल कितने हैं 2, तो 2 बराबर 4 बटे 4 2 6, तो 6 ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2 बटे 3, 2 बटे 3 को बच्चों कर सकते हैं पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाने पर 0 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 18 3 18। अगर यही आ जाता है जल का मोलंश, जल का मोलंश कितना आ जाता है 0.666, तो ये अब C2H5OH का मोलंश, C2H5OH का मोलंश ये हो जाएगा C2H5OH का मोलंश बराबर, हमने बताया था C2H5 के मोल, C2H5OH के मोल और बटे C2H5OH के मोल और प्लस H2O के मोल, तो ये हो जाएगा C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल कितने बच्चों हैं 2, तो 2 बटे और इसके बाद में C2H5OH के मोल यानी एथिल अल्कोहल के मोल 2 प्लस जल के मोल H2O के मोल कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 बटे 2 और 4 6 यानी 2 एकम 2 2 3 6 1 बटे 3 का अर्थ रहता है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 3, क्योंकि एक छोटी संख्या है 3 बड़ी है इसलिए इसके मोलंश निकल आते हैं। और बस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे जी बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मोलंश पे। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में कि कुछ कहो मत, बहुत आता है क्वेश्चन, आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है इसलिए ऐसा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, घुमाऊ भी कुछ नहीं है। देखेंगे कहता है कि यूरिया का एक विलेन है यानी यूरिया घुली हुई है पानी में और उस कितने भारानुसार, रेट के अनुसार 6% है, 6% भारानुसार है। विलेन में यूरिया तथा जल का मोल अंश ज्ञात करना है और यूरिया का भार दिया है 60, तो बस सीधी सीधी बात, यानी भारानुसार यूरिया कितनी है 6%, तो यूरिया का भार हल पहले लिखेंगे, यूरिया का भार बराबर 6 ग्राम, प्रतिशत माने 100 में 6 ग्राम क्या है यूरिया है, बहुत सीधी सीधी बात, यानी 100 ग्राम विलेन बना है जिसमें 6 ग्राम यूरिया है, तो 100 ग्राम विलेन में 6 ग्राम यूरिया है तो विलायक कितना होगा जल बच्चों, जल का भार हो जाएगा 100 में 6 ग्राम है यूरिया, तो जल जो होगा कितने ग्राम होगा 94 ग्राम, कितने ग्राम होगा 94 ग्राम। अब यूरिया का प्रश्न में ही यूरिया का अणुभार दिया है, अणुभार कितना दिया है यूरिया का 60, और जल का अणुभार कितना है, जल का अणुभार कितना होता है 18, ये तो हम जानते ही हैं। अब यूरिया के मोल, यूरिया के मोल सूत्र होता है भार बटे अणुभार, ये तो खूब जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। भार कितना है इसका 6 बटे अणुभार कितना है 60, 6 कम 6.60, 1 बटे 10 का अर्थ है 0.1, ये आप जानते हैं 1 बटे 10। फिर इसके बाद में किसका हम निकालेंगे यूरिया, यूरिया तो निकल ही चुका है, अब निकालेंगे जल का मोल, जल के मोल बराबर ये होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार कितना होता है जल का है 94 और अणुभार कितना होता है जल का 18, 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और बचे 4, और फिर 18 से जाएंगे नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 4 का क्या हो जाएगा 40, 18 दूनी 36, फिर बचेंगे 36, 4 40, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाए
तो 18 दूनी 36, वो इतना ही हम लाएंगे, यानी 5.22। बात समझ गया। और इसका यूरिया का कितना है 0.1। अब देखेंगे इधर क्या देखेंगे, जो है यूरिया का मोल अंश, यूरिया का तो मोल अंश पूछ रहा है, कहता है यूरिया विलेन में यूरिया तथा जल दोनों की मोल अंश, तो दोनों निकाल देंगे। यूरिया का मोल अंश, तो मोल अंश बराबर हो जाएगा यूरिया के मोल, यूरिया के मोल बटे यूरिया के मोल, यूरिया के मोल और प्लस जल के मोल। बात समझ गए। तो ये हो जाएगा यूरिया के मोल, यूरिया के मोल है कितने 0.1, 0.1 बटे यूरिया के मोल, यूरिया के मोल 0.1, और फिर कहता है प्लस, लगाया प्लस, फिर कहता है जल के मोल, जल के मोल कितने हैं, जल के मोल 5.22 है, 5.22, ये हो जाएगा 0.1 बटे 5.22 में इतना, यानी हम कहें कि ये थोड़ी जो बायोलॉजिक बच्चे हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। 0.1 में ये 5.22 जोड़े, तो पॉइंट के बाद अगर अंक लिखा तो उसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3 पॉइंट, ये 5, यानी 5.32, 5.32। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/532, यानी 10/532 किलो, मतलब भाग देना है। तो यूरिया के लिए मोल जो आएंगे ये भाग ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 100, अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 532, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा, तो 532 एक बार ही जाएगा। अगर 532 दूना कर देंगे तो 1064, और फिर जो है बचता है 532, ये समथिंग 8 बार जाता है, देख लेना भाग करके इतना ही जाता है। फिर जब हम जल का मोल अंश निकालेंगे, जल का मोल अंश बराबर ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट तुम्हें बताएंगे जल के मोल, जिसका मोल अंश निकालते हैं उसके मोल, यानी जल के मोल कितने 5.22 बटे जल के मोल और प्लस किसके होंगे यूरिया के मोल, यूरिया के मोल कितना है 0.1, यानी 5.22 बटे, और ये जोड़ेंगे तब कितना भी जोड़ा है तो था ये नीचे ये, तो 5.32, पॉइंट हटा देंगे ये, तब छोटी संख्या ये 522 से 532, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाली छोटी संख्या है नीचे वाली बड़ी है, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद में इसमें 0 बढ़ जाएगा, ये 5220, और 5 से भाग जाएगा तब ये 5 नेम 45, ये 9 बार जाएगा, और क्योंकि 52 है तो 5 नेम 45, 9 बार इसे ले जाकर, और फिर जो है आता है इतना, आप देख लेना। बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जब आया था, एक बार आया था सन 2017 में और दूसरी बार ये आया सन 2019 में। ये क्वेश्चन ऐसा है जो घुमाऊ क्वेश्चन है, और जो है कहता है 100 ग्राम विलायक, यानी विलायक कहता है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलय का मोल कितना घुला है 1/10 मोल। तो ज्ञात क्या करना है मुझे, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन घुमाव है लेकिन होता आसान है। कैसे, ये जो है विलायक का भार, ये क्या दिया गया विलायक का भार, विलायक का भार जो पहले दिया जाता है उसको कोई नोट कर लेता हूं मैं, 100 ग्राम विलायक है 100 ग्राम। विलय का मोल कितने होते हैं, विलय के मोल बराबर होते हैं, कितना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 1/10, और पूछ रहा है मुझसे क्या मोललता, मोललता स्मॉल यम पूछ रहा है। हमने नेक्स्ट वीडियो में मोललता वगैरह पढ़ाया है,
तो उसमें देख लेना। तो सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है विलय का भार और बटे विलय का अणुभार, ये होता है बराबर स्मॉल यम इंटू विलायक इन ग्राम, विलायक किसमें हो, ग्राम में, और बटे 1000 हो। तो भार बटे अणुभार अभी बेटा तुमको पढ़ा रहे थे, ये भार बटे अणुभार किसका, विलय के मूल का ये सूत्र है, बराबर यम इंटू विलायक, और विलायक काहे में, इन ग्राम में, और बटे 1000। तो अभी तुमको बता रहे थे, बस इसमें यही था, भार बटे अणुभार को हम इसे क्या कहेंगे, मूल। कितना है मूल, 1/10 बराबर स्मॉल यम इंटू विलायक कितना है 100 और बटे 1000। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यम बराबर कितना आएगा, 1/1 का मतलब हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं 1 मोल अपान kg। बस बच्चे यही क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, लोग लगा नहीं पाते हैं। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, 1 M H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखो 1 M H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था इसका हल कैसे होगा, नॉर्मलता जब हमने टॉपिक पढ़ाया था अपने लेक्चर में, तब वहां पे इसका सूत्र वगैरह सब बताया था। यानी यम मोलरता इसकी कितनी है, 1। हमने बताया था H3PO4 में NF फैक्टर कितने हैं, H। NF फैक्टर हमने बताया था H या OH की संख्या, और जब H OH ना मिले तो S ब्लॉक के एलिमेंट लेते हैं। तो NF फैक्टर कितना होगा, H कितने हैं, 3। तो H की संख्या NF फैक्टर कितने होंगे, 3। नॉर्मलता मुझसे पूछता है, तो नॉर्मलता n बराबर क्वेश्चन मार्क सूत्र, डायरेक्ट सूत्र से n बराबर होता है मोलरता इंटू NF फैक्टर। तो n बराबर मोलरता कितनी है, 1 इंटू NF फैक्टर कितने हैं, 3। तो 3 1 का 3, नॉर्मलता कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। बस बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे ही लगाया जाता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है, 1 यम कितना है 1 और H कितने हैं 3, तो 1 गुणे 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3। बस 3 जो ऑप्शन हो वही सही है। जी बच्चों, अभी एक क्वेश्चन ये आया है कि क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा मोलरता और नॉर्मलता दोनों इसमें पूछ ली गई हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा हम इंटरटेनमेंट के लिए कुछ सुनाना चाहते हैं और आप लोग सुनेंगे। गाना है, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। मतलब मोलरता आ गई है और नॉर्मलता की भी याद नहीं आई। तो इसमें जो है क्वेश्चन हम लगाएंगे, अब हल करेंगे। कैसे, वो ऐसे कहता है एक विलेन में 40 ग्राम NaOH का है भार, काहे का, विलय का भार बराबर कितना है 40 ग्राम। विलय का अणुभार NaOH, विलय का अणुभार हमने खूब निकालना सिखाया है ने पिछली वाली वीडियो में। NaOH का कितना होता है 40, और विलायक कितना है, विलेन जो बना है, विलेन हम कहें या विलायक ही जो जल होता है, वो विलायक कितना है इसका, विलायक है 500 ml। और जो है ज्ञात करना है मुझे मोलरता, तो पहले हम मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता m बराबर क्वेश्चन मार्क सूत्र क्या होता है, विलय का भार बटे विलय
विलय का अणुभार बराबर यम इंटू क्या, विलायक इन ml, विलायक इन ml बटे 1000। विलय का भार कितना है, विलय का भार 40 है। अणुभार कितना है विलय का, विलय का अणुभार भी कितना है 40, बराबर यम इंटू विलायक इन ml, विलायक कितना है 500 बटे 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 से कम 40, 1 बराबर यम इंटू 5 बटे 10 हो जाएगा। ये हम कह सकता हूं कि 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो यम बराबर आ जाएगा 2। ये मोलरता का मात्रक होता है मोल अपान लीटर, तो ये हो जाएगा। नॉर्मलता पूछ रहा है, तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, नॉर्मलता n बराबर ज्ञात करना है। तो n बराबर डायरेक्ट सूत्र मोलरता इंटू NF फैक्टर, मोलरता इसकी कितनी निकली है 2, और NF फैक्टर NaOH है, तो NaOH में जो है NaOH में OH की संख्या कितनी है 1, तो NF फैक्टर कितना होगा इसका 1, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 नॉर्मलता। बस नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चों, अब देखेंगे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक पे। मोलर उन्नयन स्थिरांक पे जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन सदैव जब आता है तो 5 नंबर में आता है, मिनिमम 5 नंबर, और आता जरूर है। 7 सेट यूपी बोर्ड के बकते हैं जिसमें 5 सेटों में मोलर उन्नयन स्थिरांक जरूर पूछता है। अब लगाने की इसकी विधि बड़ा आसान, देखेंगे कैसे। दिया है क्वेश्चन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुलने पर, 12 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल है, जल में घुलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है 100.34 डिग्री सेल्सियस, और इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी ज्ञात करना है। तो विलय का भार, विलय जो चीज है, विलय का भार बराबर कितना है 12 ग्राम, और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय घोला क्या जा रहा है ग्लूकोज घोला जा रहा है, इसका अणुभार होता है 180, और हम कहें कि विलय का भार क्या होता है स्मॉल w, और विलय का अणुभार क्या होता है स्मॉल m। बात समझ गए। अच्छा 100 ग्राम जल में, तो ये क्या है विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम मतलब ये है विलायक का भार। अब विलायक बड़ा 4 अक्षरों का शब्द है, इसीलिए भार वेट, तो इसे W बड़ा होगा। फिर कहता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक का मतलब क्या है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक T बराबर हो जाएगा कितना है 100.34 डिग्री सेल्सियस। अच्छा विलायक, विलायक मतलब क्या, विलायक का मतलब है जल, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक T यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर T0, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बॉयल होता है, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। क्वथनांक इज द बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग, जो एक क्वथनांक है ये बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कितना होता है जल का 100, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB बराबर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर T माइनस T0। तो T कितना है, T है इसका 100 डिग्री सेल्सियस 100.34,
और माइनस इसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस टी नॉट, तो ये हो जाएगा 0.34। अच्छा, अब हम सूत्र लगाएंगे। मुझे ज्ञात क्या करना है इसमें, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र से क्या है, सूत्र से यम बराबर होता है 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मुझे ज्ञात करना है क्या, मुझे ज्ञात करना है के बी, तो ये सब इसके साथ गुणम आ जाएगा, अर्थात हम कह सकता हूं 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू बराबर यम इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मुझे यही तो ज्ञात करना है के बी, तो के बी बराबर हो जाएगा यम इंटू डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू और बटे ये क्या गुणा में है दोनों, तो कहा जाएंगे ये भाग में 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। के बी बराबर यम कितना है, यम है 180, 180 गुणे डेल्टा टीबी कितना है 0.34 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, विलायक का भार है 100 बटे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 12 ग्राम। ये 0 से 2 0 ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे या हम ऐसे कहें 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 बचा 1 2 7 14 और 17 तिया 51। के बी बराबर हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब देखेंगे ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आया है 2017, 18, 19, बड़ा एक क्वेश्चन आता है, 2020 में भी आया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है, उसमें भी हमने क्वथनांक ज्ञात किया था, इसमें क्या ज्ञात करना है मुझे, हिमांक। तो कहता है क्वेश्चन 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका भार है 0.29 ग्राम को कितने 5.8 ग्राम बेंजीन में, यानी बेंजीन में घोलना है। बेंजीन क्या हुई, विलायक, जिसमें घोलना है वो क्या है, विलायक। जो घोलना है कार्बनिक यौगिक को घोलना है ये क्या है, विलय। घुलने पर हिमांक में 0.15 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। KF दिया गया है और अणुभार ज्ञात करना है, यानी यम ज्ञात करना है, और KF दिया गया है। तो पहले इसको हल करने के लिए क्या विधि है, विलय का भार, कार्बनिक यौगिक क्या है, विलय, विलय का भार यानी स्मॉल w बराबर 0.29 ग्राम, और विलय का तुम्हें क्या, विलय का अणुभार, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर टिका है, स्मॉल यम, विलय का अणुभार यानी यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। और विलायक कितना दिया है, बेंजीन का भार, बेंजीन का भार यानी कैपिटल W 5.8 ग्राम बेंजीन का भार। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन यानी हम कहें डेल्टा TF बराबर 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF का मान जो दिया गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं KF को, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF बराबर है 5 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। बात समझ गए, ये दिया गया है। वहां पर मोलल उन्नयन था क्योंकि KB था, यहाँ पर KF है तो मोलल अवनमन स्थिरांक। तो सूत्र है क्या,
सूत्र वही होता है यम बराबर 1000 इंटू के एफ, के बी की जगह पर के एफ और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। बी था वहां पर, यहां पर क्या है टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 और इंटू के एफ कितना है 5 गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.29 बटे डेल्टा टी एफ कितना है 1.5 गुणे फिर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है इसका 5.8। तब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट हटेंगे, ये दोनों से हट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ये हो जाएगा कितना, ये 29 एकम 29, 29 दूना 58, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 0 यानी कितना हो जाएगा 500 एकम 500 बटे 3, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 18 बचा कितना 2, फिर 3 18 बचा 2 पॉइंट लगाया 3 18, फिर ये बढ़ा देंगे, अंक बढ़ा देंगे, रिकरिंग करना संख्या बंद कर देंगे, बस इसे नोट करेंगे। जी बच्चों, ये क्वेश्चन है, कहता है दो द्रवों का, 2 द्रव हैं ए तथा बी, 2 द्रव हैं ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः कितने हैं, एक का है 80 mm और दूसरे का कितना है 60 mm। बहुत, यानी 2 द्रव है, एक ए है एक बी है, एक का वाष्प दाब है 80 mm और बी का वाष्प दाब है 60 mm। ए के मोल कितने हैं 3 और बी के मोल कितने हैं 2, यानी ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलेन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, विलेन का कुल वाष्प दाब। तो तब इसे हल करेंगे, कैसे हल किया जाएगा, तो वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब पी ए बराबर कितना है 80 mm क्रमशः दिया गया। बी का वाष्प दाब यानी पी बी बराबर कितना है 60 mm। बात समझ गए। इसके बाद में ए के मोल बराबर कितने हैं 3 और बी के मोल कितने दिए हैं, बी के मोल है 2 और ज्ञात क्या करना है कुल वाष्प दाब यानी प्रेशर टोटल ज्ञात करना। हमने पढ़ाया भी है और तुमने पढ़ा भी, पढ़ाया या नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो है। सूत्र हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, पी टी बराबर होता है पी नॉट, ये नॉट लगेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए कितना है 80 इंटू एक्स ए क्या है मोल प्रभाज, यानी एक्स ए का मतलब ए वाले विलेन का मोल प्रभाज, यानी ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल। बात समझ गए। तो ये हो जाएगा ए के मोल कितने हैं 3 बटे मोल प्रभाज ए वाले विलेन का, तब 3 प्लस 2 के मोल यानी 3 प्लस 2। पी नॉट बी कितना है 60 गुणे बी के मोल यानी 2 और बटे 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा इधर पी टोटल बराबर 80 गुणे 3 बटे 5, 3 2 5 प्लस 60 गुणे 2 और 2 बटे 3 2 5। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1 भाई 6 थे 1 बचा 10 हुए, 5 दूना 10,
ये पी टोटल बराबर हो जाएगा 16 तिहाई 48 और 12 दूनी 24। तो पी टोटल बराबर 4 और 8 कितने 12 और 4 2 6 7 72 mm। बस जी बच्चों, अब क्वेश्चन है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलेन का क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब ज्ञात करना। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन इसे कैसे हल करेंगे? जो दिया है पहले वो लिखेंगे। ताप कितना इसका है? T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदलेंगे तो 27 प्लस 200 273 जोड़ते हैं इसके अंदर, तो K बराबर ये आ जाएगा T बराबर 273 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा? 300 केल्विन। अब जो है डेसीमोलर, मोलर का मतलब हमने बताया था सांद्रता, मोलर का मतलब हमने बताया था सांद्रता, यानी C बराबर दिया है डेसीमोलर 1/10 मोलर के बराबर होता है। यानी डेसीमोलर कितने मोलर के बराबर होता है? 1/10 मोलर, या C बराबर हम कह सकते हैं 0.1 मोलर। बात समझ गए? और R का मान हमको दिया गया है 0.082। अगर ना भी दिया जाए तो आप ये समझेंगे कि R का मान इतना ही होता है। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए ज्ञात हमको करना है परासरण दाब, पाई बराबर ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे क्या? सूत्र ऐसा लगाएंगे जिसमें T, C और R और पाई हो। तो पाई बराबर हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था, पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो पाई बराबर C का सांद्रता कितना है? 0.1 इंटू R का मान कितना होता है? 0.082 इंटू T कितना है? T इसका है 300। कितना है? 300। तब ये हो जाएगा, ये पाई बराबर 0.0082 इंटू 300। ये पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। पाई बराबर यानी 82 गुणे 3 और बटे 100, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 और 3 अठे 24 बटे 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। पाई बराबर कितना हो जाएगा? 2.46 ATM। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आया है, डेसीमोलर में भ्रमित करता है। जी बच्चों, अब जो है ये क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट अपने मायने में रखता है। कहता है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, यानी पदार्थ का भार कितना है? 18.1 ग्राम है, 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी जल का भार कितना है? 100 ग्राम है। विलयन का वाष्प दाब यानी 87 में पाया गया। यदि इसी ताप पर, यानी ताप यही रहे, जल का वाष्प दाब 92 हो, जल का वाष्प दाब कितना हो? 92 mm हो, तो मुझे पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। यानी अब हल करेंगे इसे, तो पदार्थ का भार यानी स्मॉल w बराबर 18.1 ग्राम पदार्थ का भार। और पदार्थ का मुझे क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है? पदार्थ का अणुभार, यानी पदार्थ का अणुभार यानी स्मॉल m जो है मुझे ज्ञात करनी है। और क्या है? 100 ग्राम जल में, जल क्या है? विलायक। जल क्या है?
विलायक, जल का भार, जल का भार का मतलब है विलायक, 4 अक्षरों का शब्द है इसलिए कैपिटल डब्ल्यू। विलायक का भार कितना है? विलायक 100 ग्राम, विलायक है 100 ग्राम। और फिर जो है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, यानी हम कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब पीएस बराबर, पीएस कितना है? 87 mm। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब का मतलब है ये, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने विलयन। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, यानी जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कहें हम तब P0, जल का वाष्प दाब P0 बराबर दिया गया है कितना? 92 mm हो इसी ताप पर। बड़ा आसान है। कहता है एक पदार्थ का भार है, पदार्थ का भार 18.1 ग्राम, कहता है 100 ग्राम जल में घोला गया, तो 100 ग्राम जल में क्या? जल का भार कितना? कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। कहता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यानी वाष्प दाब आप सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का प्रेशर 87 mm है और जल का वाष्प दाब कितना है? 92। तो P0 बराबर क्या होता है? 92 mm। जो जल का वाष्प दाब होता है उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं। ज्ञात करना है पदार्थ का अणुभार, तो पदार्थ का अणुभार बराबर ये मान लिया। सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है? P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। तो ये P0 माइनस PS, P0 कितना है? 92 माइनस PS कितना है? 87 बटे P0 कितना है? 92 बराबर स्मॉल w कितना है? 18.1 गुणे कैपिटल M, कैपिटल M क्या? जल का, जल यानी विलायक का भार है और जल का अणुभार क्या होगा? जल का अणुभार, अणुभार यानी कैपिटल M, जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो जल का अणुभार 18 बटे ये स्मॉल m तो मुझे ज्ञात ही करना है और इंटू कैपिटल W हमको दिया ही गया है। कितना दिया गया है? 100। तो 92 से 87 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। अब यहां पर ना आकर यहां पे आएंगे, 92 से 87 जाएंगे, 5 बटे 92 बराबर 18.1 गुणे 18 बड़े m इंटू 100। तो ये इसकी गुणा इसके, हम यम को निकालना ही है हमको, तो इसको ले जाए, यम को इधर लाए, बाकी इसकी उधर गुणा करा देंगे। तो 5 गुणे यम और गुणे 100 ये हो जाएगा बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर लाएंगे तो बराबर हो जाएगा ये 18.1 गुणे 18 गुणे 92 और ये हो जाएगा यम बराबर 18.1 गुणे 18 गुणे 92 बटे 5 गुणे 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब इसको यम बराबर ये इसकी गुणा जब करा लेंगे तब ये इसकी गुणा भाग कराने पर जी जब 181 और 18 की हम गुणा कराते हैं तब आता है 3258। कितना आता है? 3258। अब 3258 की जब 92 से गुणा कराते हैं तब कितना आ जाता है इसका? 29 97 36 आता है। अब ये इससे 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर इसे जब हम भाग करते हैं तब इसका आंसर आता है 59.94। भाग करके देख लेना। 25 के 5 कितना बचेगा? 25 और 4 49 और 5 नेम 45 तो 59.94 आता है समथिंग। तो जो है बस यहीं पे क्वेश्चन विलेज चैप्टर के सभी है
इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके ही आग्रह पे हमने ये कार्य चालू किया है। आप ही हमारे सपोर्टर हैं और समर्थक हैं। इस जो शिक्षा का मिशन है, शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाना है, और आप लोगों का प्यार, आज हमारे 18 दिन में ही सब्सक्राइबरों की संख्या 600 हो गई है। बेहद खुशी हुई है, आप लोगों का सहयोग बहुत ही अपूर्ण है, इसके लिए धन्यवाद। और अपना चैनल जो है ना भूलें, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको बता दें, इस पे जो है चैनल अपना क्या है, नौशाद सर 91 और 98, इसे सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन की घंटी भी ऑल वाली दबाएं। धन्यवाद।